तो हमको इसमें डिविजिबिलिटी 7 से चेक करने के लिए क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे वो देखते हैं। तो टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 वी फॉलो द स्टेप्स बिलो। पहला स्टेप क्या है, कंसीडर द यूनिट प्लेस डिजिट, यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखना है ऑफ द गिवन नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2, यानी यूनिट डिजिट को हमको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है सेकेंड स्टेप में, नाउ सब्ट्रैक्ट द आंसर ऑफ स्टेप 1 फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स इन द गिवन नंबर, यानी यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी जो नंबर बचे ऊपर से जो रिजल्ट आया है स्टेप 1 से बेटा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। चेक इफ द आंसर obtained in step 2 is divisible by 7. If it is divisible by 7 then the given number is divisible by 7. अब आपको इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, मतलब क्वेश्चन से यहाँ पे, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसा क्या क्या स्टेप्स हैं इसके। तो चलिए इसमें देखिए आप लोग। पहला है बेटा ये आपका 3, 6, 8, 9। तो इसमें लास्ट वाला डिजिट 9 है। इस डिजिट को में हम पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब बाकी जो डिजिट यहाँ पे रिमेनिंग डिजिट जो बचेगी वो 368। 368 में आप 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 0, ये 5। अब क्या ये 350 जो आया ये 7 से डिविजिबल है? हाँ, ये तो बड़े आराम से डिविजिबल है। 350 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 5 जा 35, आराम से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर भी फिर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। रूल समझ में आया होगा। पहला स्टेप, यूनिट डिजिट को आपको बेटा क्या करना था, ये यूनिट डिजिट जो है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया ये स्टेप 1 था। उसको बाकी जो डिजिट बची हमारी 368, यूनिट डिजिट को हटा दीजिए। 368 में आपने इस 18 को सब्ट्रैक्ट किया, 350 आ गया। अब इसको हम 7 से क्या डिवाइड कर सकते हैं? अगर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, तो ये वाला पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। यही रूल हमको बताता है। चलिए हम सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। बी वाला पार्ट हो सकता है उससे आपको और समझ में आए। क्या करना है, पहले आपको 3572 में आप देखेंगे यूनिट डिजिट कितना है बेटा। यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे 2 है। इस यूनिट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, 357, ये रिमेनिंग डिजिट बचा आपका। 357 इज द रिमेनिंग डिजिट। इसमें से ये 4 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या बचेगा, 353 बचेगा। 353 को से क्या आप 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं? अब यहाँ पे ये 7 से अब यहाँ मेरी बात आप समझिए कि 353 क्या 7 से डिवाइड हो सकता है? ये अभी हमको पता नहीं है। हम फिर क्या करेंगे, 353 का यूनिट डिजिट लेंगे, इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। अब ये बची डिजिट है 35 से अगर 6 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 बचेगा। क्या 29 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, 29 को 7 से नहीं डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए 353 को भी 7 से नहीं डिवाइड किया जा सकता है। अगर 353 7 से डिवाइड नहीं होगा बेटा तो 3572 को भी 7 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मतलब जब तक आपको, अगर आप यहीं से डिसीजन ले लेते, इसी स्टेप से बेटा अगर आप डिसीजन ले लेंगे कि हम ये 7 5 या 35 और फिर 3 को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो यहीं से आप कह सकते थे कि हम 353 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस पूरे नंबर को 3572 को भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने आपको ये स्टेप फर्दर आगे बताया कि क्या 353 भी 7 से डिवाइड हो सकता है। अगर 353 7 से डिवाइड हो सकता है, इसको चेक करना है, तो ये फिर से वही रूल जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई कर दिया था। नेक्स्ट बेटा पार्ट सी से और समझते इस क्वेश्चन। हमारा 7990 है, क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं, ये तो 7 से अगर डिविजिबल है या नहीं इसको हम तुरंत नहीं कह सकते कि हाँ ये डिविजिबल है नहीं, हमको वही प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस ये है कि 799 में ये आपका अगर देखें तो ये 799, इसको आप 10 लिख सकते हो। ये नंबर तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, इसको हम चेक करते हैं केवल 799 × 10, ये इसको आप इस तरह लिख सकते हो
क्या 799 7 से डिविजिबल है? इसको चेक करने के लिए आप यूनिट डिजिट ध्यान दीजिए। यूनिट डिजिट 9 है, तो इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 18 बन जाएगा। बाकी रिमेनिंग डिजिट क्या बचेगी? 79 बचेगी बेटा। 79 से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए? ये आप ये 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? 61। क्या 61 को 7 से आप डिवाइड कर सकते हैं? 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। 61 को आप 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब 799 को भी आप 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और 10 को तो वैसे भी 7 से डिवाइड नहीं किया जा सकता था। तो 799 और 10 दोनों ही 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 7990 will not be divisible by 7। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें डी। अब डी में भी आपको यही समझना है कि ये किस तरह हमने सी को किया था, इसको पहले आप किस तरह लिखेंगे इसको आपको ये समझना है बेटा। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 861 इंटू 10। 10 तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, इसको चेक करते हैं। 861 में यूनिट डिजिट 1 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। रिमेनिंग डिजिट जो बचेगी बेटा 86। 86 में आप 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 84 बचेगा। क्या 84 7 से डिविजिबल है? हाँ ये तो है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ पे आपका कितना बचेगा? 7 2 जा 14। ये आराम से डिवाइड हो जाएगा, ये आराम से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 861 7 से डिविजिबल हो गया। इनमें से दोनों में से अगर कोई एक डिजिट 7 से डिविजिबल हो जाए दोनों के प्रोडक्ट में, तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी 8610 इज डिविजिबल बाय 7। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट बेटा ई में आपका देखिए यूनिट डिजिट 7 है। 7 से आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा 4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर रिमेनिंग डिजिट आपकी क्या बचेगी? 1204। 1204 में अगर आप 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 - 4 0, और यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको यहाँ पे आपका 9, ठीक है, और यहाँ से फिर आपका ये कितना बच जाएगा? 11 1190। अब आपको फिर से ही चेक करना है कि 1190 को क्या हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं? फिर से ही आप लिख दीजिए इसको 119 इंटू 10 अपॉन, अगर आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा 119 को, 10 तो नहीं डिविजिबल होगा, 119 चेक करते हैं। तो 119 में फिर से ये 9 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें आप अगर टेबल जानते हैं 7 का, ये आप नहीं भी जानते हैं टेबल, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, 9 से 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 18। और 11 माइनस 18 जब आप करेंगे बेटा, तो 11 से आप 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आ जाएगा, और -7 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम ये कह देंगे 119 इज डिविजिबल बाई 7, इसलिए 119 और 1190 इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। 1190 अगर 7 से डिविजिबल हो गया मीन्स 12047 इज आल्सो 12047 इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। ये हो जाए, ठीक है। मतलब जब जैसे ही आपको ये लगे कि आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको ब्रेक करिए पहले आसानी से। अगर 0 वाला फॉर्म आ जाता है इसको 10, फिर बाकी डिजिट जो लिखा रह गया उसको आप 7 से चेक करिए। वो अगर 7 से डिविजिबल हो गया तो उसके पहले वाला नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 119 अगर हुआ तो 1190 भी हो जाएगा। तो 1190 अगर डिविजिबल हुआ तो 12047 भी हो जाएगा। यही आपको यहाँ पे चेक करना। तो ये प्रोसेस आपको, बाकी 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क की तरह छोड़ दे रहा हूँ बेटा, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। 3 क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप इन तीनों क्वेश्चन की घर में प्रैक्टिस करिएगा कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है।
तो ये टॉपिक बेटा फिनिश्ड हो गया। अब हम कुछ नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। नाउ दिस इज आवर न्यू टॉपिक बेटा, अल्टर्ड रिमाइंडर। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको इस क्वेश्चन से ही समझाता चलूँगा कि पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और फिर आपको मैं इससे क्वेश्चन से समझ में आएगा कि अल्टर्ड रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। बेटा जब आप 17 को 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 4 4 जा 16, तो आपके पास जो क्वोशंट आया वो कितना आया 4, और रिमाइंडर आया वो आया 1। तो इसको आप लिखेंगे किस तरीके से कि 4 क्वोशंट पहले लिख देंगे और रिमाइंडर 1 लिख देंगे, यानी 4 इज अ क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 1। अगर इसी को अगर यहाँ पे मैं आपके 17 ये लिखा आपने, आप 4 टाइम्स ले गए थे इसको, अगर आप 3 टाइम्स लेके जाएं तो 4 3 जा 12 जाएगा। ये 7 माइनस 12 बेटा आपका जो बचेगा वो यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा। तो आप क्या कह देंगे 3 आपका क्वोशंट आ गया और रिमाइंडर आपका 5 आ गया। ध्यान से देख चाहिए आप इसको। फिर आप अगर 4 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं लेकिन आप 2 टाइम्स लेके चले जाएं, 4 2 जा 8, तो 17 माइनस 8 बेटा कितना हो जाएगा 9। 17 माइनस 8 9, तो यहाँ पे 2 क्वोशंट आ गया, 9 रिमाइंडर आ गया। तो 2 क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 9, इस तरह लिखा जाएगा। अब ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए, इसमें रिलेशन क्या है अगर आप ध्यान से देखें। 4R1 पहला वाला क्वोशंट है, दूसरा वाला मैंने रिमाइंडर के लिए R लिख दिया है। पहला वाला आपको क्वोशंट समझना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका देखिए क्वोशंट कितना आ गया 3 और रिमाइंडर कितना आ गया 5। इसके बाद नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखिए ये वाला 2 आ गया क्वोशंट और रिमाइंडर आ गया 9। इस चीज़ को हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, अब बेटा अगर इस चीज़ को ध्यान से आप देखोगे तो आगे वाला क्वोशंट है 4 और रिमाइंडर 1 है। आपने क्वोशंट में एक वैल्यू कम की है, एक वैल्यू कम की, तो रिमाइंडर में कितनी वैल्यू बढ़ गई 4 वैल्यू बढ़ गई, यानी 1 + 4 5। फिर इधर आपने एक वैल्यू कम की क्वोशंट में 3, और यहाँ रिमाइंडर में कितनी वैल्यू बढ़ गई 4 वैल्यू बढ़ जाती है। अगर फिर से अगर आप यहाँ पे आप देखें एक वैल्यू कम करते हैं तो 2 में एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो रिमाइंडर में कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी 4 वैल्यू, तो 9 में आप 4 ऐड कर दीजिए 13 आ जाएगा। फिर से आप एक वैल्यू कम करते हैं तो बेटा ये कितना हो जाएगा 0, और रिमाइंडर में आप फिर से 4 वैल्यू इंक्रीज कर दीजिए 13 + 4 17। तो इसी को बोलते हैं बेटा अल्टर्ड रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर बदलते चले जाएंगे। और 4 कैसे हम जान पाए कि कितना ऐड करना है, यहाँ पे जो हमारा डिवीजर रहता है इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। 17 इज कॉल्ड डिविडेंड एंड 4 इज कॉल्ड बेटा डिवीजर। तो एक बार आप कोई क्वोशंट और रिमाइंडर निकाल लें, ठीक है, उसके बाद हमेशा क्वोशंट में एक वैल्यू कम करेंगे तो रिमाइंडर में कितनी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी डिवीजर के बराबर। तो इस तरह मैंने कितने बदले हुए रिमाइंडर लिख दिए हैं, मैंने यहाँ पे आपके सामने देखिए 5 लिख दिया है, टोटल 5 लिख दिए हैं। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है गिव द आंसर टुगेदर विद द नेक्स्ट 3 अल्टर्ड रिमाइंडर्स, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिए कि इसमें मैं एक बार पहले पता लगा लूँगा कि कितना हमारा क्वोशंट और रिमाइंडर आ रहा है। तो 3 से जब आप 16 को डिवाइड करोगे बेटा यहाँ पे, तो 3 से जब आप 16 को डिवाइड करोगे 3 5 जा 15 जाएगा, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। क्वोशंट हमारा कितना है 5, तो आप लिखेंगे 5 रिमाइंडर 1, ठीक है। अब आप एक वैल्यू इसमें कम कर दीजिए, एक वैल्यू कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर कितनी वैल्यू इंक्रीज करेगा, यहाँ से देखिए डिवीजर आपका कितना है 3 है, जितनी डिवीजर की वैल्यू होगी उतना ही रिमाइंडर क्या कर जाएगा आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो रिमाइंडर में 3 ऐड कर दीजिए, 3 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। फिर से क्वोशंट में एक वैल्यू आप कम करिए बेटा, तो ये 1, ये एक वैल्यू जब आप कम करेंगे क्वोशंट में तो ये आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर में आपको कितनी वैल्यू इंक्रीज करनी है 3, तो 4 में 3 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 7। फिर से आप एक वैल्यू कम कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, और रिमाइंडर में बेटा कितनी वैल्यू इंक्रीज कर देंगे आप 3 इंक्रीज कर देंगे।
ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा 7 6 बन जाएगा, 3 इंक्रीज करेंगे, 7 + 3 6। तो इस तरह आप बहुत सारे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 4 लिख दिया है, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था, हालांकि 3 बोला था मैंने समझाने के लिए, आपको 4 लिख दिया। तो इस तरह रिमाइंडर आप बदल बदल के नए नए रिमाइंडर लिखते चले जा सकते हैं। अब इसका दिमाग में आपको ये लग रहा होगा इसका यूज क्या है। अभी जिस तरह हमने कॉम्प्लीमेंट का यूज आपको सिखाया था, डिजिटल रूट का भी यूज आपको सिखाया डिविजिबिलिटी में, कॉम्प्लीमेंट का रूल मैंने आपको डिवीजन में सिखाया है, मल्टीप्लिकेशन में सिखाया है, इनफैक्ट और आपको मैंने सब्ट्रैक्शन में भी कॉम्प्लीमेंट का यूज सिखाया है। तो इसी तरह अल्टर्ड रिमाइंडर का भी यूज हम डिवीजन में देखेंगे और कई सारी जगह पे देखेंगे। ज़्यादातर आपका यूज इसका डिवीजन में होगा। तो अभी पहले आप अल्टर्ड रिमाइंडर निकालना सीखो बेटा, और फिर मैं डिवीजन के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन में बेटा अगर 2 से आप इस 21 को डिवाइड करेंगे तो 2 को 10 टाइम्स 2 को 10 टाइम्स ले जाने पर 20 आ जाएगा और ये 1 रिमाइंडर बचेगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो 10 क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर आपका कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक। रिमाइंडर इज 1। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, डिवीजर इज 2, दिस इज डिवीजर। तो जब आप एक वैल्यू क्वोशंट में कम करेंगे तो 9, तो रिमाइंडर में कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी डिवीजर के बराबर। डिवीजर कितना है आपका 2 है, तो 1 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3। फिर आप क्वोशंट में एक वैल्यू कम करिए 8, रिमाइंडर में 2 वैल्यू बढ़ जाएगी 5 हो जाएगा। फिर आप एक वैल्यू क्वोशंट में कम करिए 7, रिमाइंडर में 2 वैल्यू बढ़ जाएगी 5 to 7। इस तरीके से और भी लिख सकते हैं। तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बहुत आसान तरीके से इसको यहाँ पे समझना, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि आप कितनी बार 2 से 2 को लेके जा रहे हैं। यहाँ 10 टाइम्स आप 2 को लेके गए, यहाँ 9 टाइम्स आप 2 9 18, यहाँ आप 8 टाइम्स लेके गए, यहाँ आप 7 टाइम्स लेके गए। इस तरीके से इसका मतलब ये हो गया। फोर्थ वाला करते हैं बेटा। जब 5 से आप 24 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 आएगा और यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बेटा 4 क्वोशंट आ गया और रिमाइंडर भी आपका 4 आ गया और यहाँ पे जो डिवीज़र है वो 5 है, ठीक है। तो अगर एक वैल्यू हम क्वोशंट में कम करेंगे 3, तो डिवीज़र में कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी 5 बढ़ जाएगी। तो 4 में 5 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। फिर से आप क्वोशंट में एक वैल्यू अगर कम कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ 5 वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी बेटा, तो 9 और 5 आपका 14 हो जाएगा। फिर से एक वैल्यू आप कम कर दीजिए तो यहाँ रिमाइंडर में आपकी 5 वैल्यू बढ़ जाएगी, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कई सारे अल्टर्ड रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आप यहाँ पे ट्राई करिएगा, मैं आपके लिए 4th 5th 6th 7th, चलिए मैं 9th वाला करता हूँ आपके लिए, बाकी सारे इजी हैं, आप इसको ट्राई करिएगा। तो जब 8 से आप 29 को डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 होता है बेटा, 8 3 जा 24। तो यहाँ आप देखिए 3 क्वोशंट आ गया और 5 रिमाइंडर आ गया। तो आप लिखेंगे 3 क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 5। डिवीज़र आपका यहाँ पे बेटा 8 है, डिवीज़र है ये। तो आप एक वैल्यू क्वोशंट में कम करिए तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा आपको डिवीज़र के बराबर वैल्यू 8 है, तो 8 5 13। फिर से एक वैल्यू आप क्वोशंट में कम करिए तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 वैल्यू आप इंक्रीज कर दीजिए, सॉरी 8 वैल्यू, क्योंकि डिवीज़र 8 है। तो 13 में 8 ऐड करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। फिर से एक वैल्यू आप कम कर दीजिए आपका क्वोशंट में, तो रिमाइंडर में कितना बढ़ जाएगा 8, ये 29 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमने लिख लिया। ये 9th वाला क्वेश्चन हो गया है। इतने 3 अल्टर्ड रिमाइंडर वाले लिख दिए हमने, ठीक है। अब आप 9th के बाद 10th भी इजी है, आप करिएगा। और यहाँ पे मैं आपके सामने 14th वाला कर रहा हूँ, आपके सामने 14th और 15th में आपके सामने कर रहा हूँ। तो आप बेटा 9 से जब 67 को डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 9 7 जा 63 होता है एंड 9 8 जा 72, तो 9 7 जा 63। तो यहाँ पे 4 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो 7 क्वोशंट आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। डिवीज़र इज 9 बेटा,
डिवीज़र इज, हमेशा डिवीज़र को ध्यान में रखते हुए रिमाइंडर में उतनी ही वैल्यू बढ़ानी होती है। अब अगर आप बेटा 7 में क्वोशंट में एक वैल्यू कम करेंगे तो ये 6 बन जाएगा और रिमाइंडर में आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा डिवीज़र के बराबर, 9 और 4 13। फिर से आप क्वोशंट में एक वैल्यू कम कर रहे हैं बेटा तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ 9 वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी तो 13 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा 22। फिर से आप एक वैल्यू कम करेंगे तो ये 4 बन जाएगा और यहाँ 9 वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी तो ये कितना बन जाएगा 31। इस तरह आप बहुत सारे लिख सकते हैं। ये तो 14th वाला हो गया। अब 15th वाला चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। 15th में क्या है, तो 15th में 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 हो जाएगा तो 4 टाइम्स ले जाते हैं 32, 39 माइनस 32 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बेटा यहाँ पे आपका 4 तो क्वोशंट आ जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 4 इज द क्वोशंट एंड 7 इज अ रिमाइंडर। ठीक है, ये 4 क्वोशंट हो गया है और रिमाइंडर आपका 7 हो गया। अब क्वोशंट से एक वैल्यू कम करिए 3 और डिवीज़र यहाँ पे आपका 8 है, ये डिवीज़र है तो आपको रिमाइंडर में कितनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी डिवीज़र के बराबर। 7 में 8 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। फिर से एक वैल्यू आप कम करिए तो ये 2 बन गया। फिर से इसमें 8 बढ़ा दीजिए तो ये 23 बन जाएगा। फिर से एक वैल्यू आप कम कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा। फिर से इसमें आप 8 वैल्यू बढ़ा दीजिए तो ये 31 हो जाएगा। इस तरीके से आपका रिमाइंडर अलग अलग आता चला जाएगा आराम से। तो ये आपका 15th तक का क्वेश्चन मैंने किया है। इसमें से जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए बेटा उसे आप घर पे होमवर्क की तरह करेंगे। अब इसका यूज़ हम लोग देखते हैं कि यूज़ क्या है इसका। ठीक है, चलिए इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बेटा ये न्यू टॉपिक देखिए अब स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेट डिवीजन यूजिंग अल्टर्ड रिमाइंडर। अल्टर्ड रिमाइंडर आपको समझा चुका मैं, अब स्ट्रेट डिवीजन भी आपको मैं समझा चुका, लेकिन यहाँ पे अल्टर्ड रिमाइंडर को यूज़ करके हमें स्ट्रेट डिवीजन करना है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, फिर सेकंड करूँगा। इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन मैं करके आपको इसको समझाता हूँ। तो चलिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आप ये देखिए कि 24 में 2 से तो हम लोग डिवीजन करेंगे और 4 हमारा फ्लैट डिजिट हो जाएगा। स्ट्रेट डिवीजन में यही करते थे ना, जो यूनिट डिजिट होती थी उसको हम लोग फ्लैट डिजिट बना लेते थे। उसके बाद अब यहाँ पे अगला प्रोसेस ये रहता था 3 4 1 2। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है आपको, इस 2 से इस 3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 से जब आप 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि रिमाइंडर और क्वोशंट 1 जाएगा, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर भी आपका 1 बचेगा। तो जो क्वोशंट आता है 1 उसको यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देते थे और रिमाइंडर को 3 और 4 के बीच में लिख देते थे। तो नया नंबर हमारा 14 बन जाता था। फिर हम क्या करते थे, 14 में इस क्वोशंट को और इस फ्लैट डिजिट को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते थे और फिर हमको 14 माइनस 4 10 मिलता था। अब इस 10 को फिर से हम 2 से डिवाइड करते थे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो हमको यहाँ पर 5 क्वोशंट मिल जाएगा और रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि जब भी हम ऐसा करेंगे, और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 को तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था, नीचे लिख देना चाहिए था हमको, और 0 को 4 और 1 के बीच में लिख देना चाहिए था। तो जो नया नंबर बनता वो 0 1 बन जाता और 0 1 में इस 5 जो क्वोशंट है इस 5 को इस फ्लैट डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5 से तो 4 और 5, ये वाला 5 क्वोशंट है, 4 और 5 मिलके 20 हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 5। तो 1 माइनस 20 जो आएगा वो एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन फिर हम स्टॉप कर देंगे, नहीं करेंगे आगे। हमें क्या करना है कि रिमाइंडर को आप चेंज करना है। कैसे के चेंज करेंगे, क्वोशंट में एक वैल्यू कम करेंगे, यानी नया क्वोशंट बनाएंगे और नया रिमाइंडर बनाएंगे। तो एक वैल्यू जब आप कम करेंगे तो 4 हो जाएगा और नया रिमाइंडर, डिवीजर कितना है यहाँ पे, डिवीजर यहाँ पे बेटा 2 है, दिस इज अ डिवीजर क्योंकि इसी से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर में 2 आप ऐड कर दीजिए, तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो नया क्वोशंट अब 4 बन गया। तो यानी जो हमने 4 लिखा था, 5 और 0 लिखा था, वो अब हमको लिखना नहीं चाहिए, तुरंत नहीं लिखना चाहिए। हमको ये चेक करना पड़ेगा पहले कि अब नया क्वोशंट हमारा 4 आ गया, यानी 4 यहाँ पे लिखा जाएगा और नया रिमाइंडर यहाँ 2 आ गया।
जो कि 4 और 1 के बीच में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग और पीछे से एक डिजिट छोड़ देते हैं। ये तो आपको जानते होंगे, स्टेट डिवीजन में बताया था मैंने, ठीक है ना। एक डिजिट पीछे से छोड़ के लिखते हैं यहाँ पे, ये लाइन ड्रॉ कर देते थे, डायगोनल लाइन। हाँ, तो नया क्वोशेंट हम 4 यहाँ लिखेंगे और 2 रिमाइंडर 4 और 1 के बीच में लिखेंगे। तो नया जो नंबर बनेगा वो पहली बार यहाँ पे ये कितना बन रहा था नंबर, 0 1 बन रहा था, लेकिन 0 लिखने पे यहाँ पे पहले जब हमने ये वाला लिया था, ठीक है, तो 0 हम जब यहाँ लिखते थे तो 0 1 नया नंबर बनता था। फिर सब्ट्रैक्ट करने पे ये 1 - 20 निगेटिव नंबर आ जाता था। लेकिन अब नया नंबर हमारा कितना बन गया, 21, क्योंकि नया रिमाइंडर ये है, नया क्वोशेंट ये है। अब इस क्वोशेंट को नए क्वोशेंट को इस फ्लैग डिजिट से मल्टीप्लाई करके अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 - 16 कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये 5 आ गया। अब जो 5 आ गया उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए आराम से सब्ट्रैक्ट होके पॉजिटिव आया है, ठीक है। फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, हमारे पास जो नया क्वोशेंट आएगा वो 2 आएगा और जो नया रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ क्वोशेंट को, ठीक, नया यहाँ पे क्वोशेंट मेरा 2 हो गया और मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और नया जो हमारा रिमाइंडर है वो 1 और 2 के बीच में कितना लिखा जाएगा, 1। तो जो नया नंबर बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, 12 बनेगा बेटा। फिर 12 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 और 2 के मल्टीप्लीकेशन, नया क्वोशेंट 2 आ गया इस बार, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्ट करिए। देखिए आराम से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो फिर से हमको इसको चेंज करना पड़ता। तो 12 - 8 ये कितना आ गया आपका, 4 आ गया, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, डायगोनल के बाद वाले डिजिट को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें अब केवल सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आई है 4 वो लिख देना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 142 हमारा क्वोशेंट आ जाएगा और 4 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 142 क्वोशेंट आ गया, 4 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर देखिए, 142 क्वोशेंट है और 4 हमारा रिमाइंडर है, तो ये आ गया। अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा परेशान मत होइए, जब 3-4 क्वेश्चन आप करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा है यहाँ पे, अरे ये दूसरा ये है 7943/42, 7943/42। तो यहाँ जो यूनिट डिजिट है उसको फ्लैग डिजिट बनाना है और 4 को डिवीज़र है हमारा, इसको इस तरह लिख दिया। और यहाँ पे जो नंबर है डिविडेंड है वो 7943 है, ये हमने डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दी। अब 7 से 4 को डिवाइड करेंगे। जब 7 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 1 जा 4, 1 हमारा क्वोशेंट आ जाएगा और रिमाइंडर 3 आ जाएगा, देख सकते हैं आप आराम से। तो 1 को यहाँ पर लिख देंगे आप और 3 को 7 और 9 के बीच में लिख देंगे 3। तो जो नया नंबर बनेगा वो 39 बनेगा। अब इस 39 में हमको 2 को, ये फ्लैग डिजिट को, इस क्वोशेंट को जो आया है वो मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, 2 × 1, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 39 - 2 37 बन जाएगा। अब 37 से बेटा यहाँ पे आपको जो आया इसको आप फिर से किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब जब आप 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान देना रहता है कि अगर हम यहाँ पे अब नया क्वोशेंट 9 लिख दें और नया रिमाइंडर 9 और 4 के बीच में 1 लिख दें तो देखिए क्या होगा। अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि निगेटिव तो नहीं आ जाएगा, 14 बन जाएगा नया नंबर हमारा, जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। और 14 में फिर नया क्वोशेंट 9 है, 9 और 2 को हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो 9 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 - 18 बन जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होके निगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे। क्या करना है हमको, फिर से नया रिमाइंडर और नया क्वोशेंट बनाना है। नया रिमाइंडर और नया क्वोशेंट बनाने के लिए क्वोशेंट में आप एक वैल्यू कम कर दीजिए तो ये 8 बन जाएगा। और रिमाइंडर में आप क्या करिए, डिवीज़र जो हमारा 4 है, यहाँ पे 4 से ही डिवीज़न हो रहा है ना सारा, तो 4 को ऐड कर देंगे तो अल्टरनेट रिमाइंडर हमारा कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब जो नया क्वोशेंट आया 8, उसको लिख के देखते हैं, अगर इस बार भी नहीं हो पाया तो फिर से हमको चेंज करना पड़ता, लेकिन ये हो जाएगा अभी 8 और यहाँ 5 क्वोशेंट लिख दिया। तो पहली बार जब 1 लिखते थे, जब ये वाला हम यूज़ करते थे 1,
तो 1 और 4 14 बनता था नंबर। अब हम ये वाला यूज़ अगर करेंगे, कोशेंट 8 यूज़ करेंगे और रिमाइंडर 5, तो कोशेंट यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर यहाँ लिख दिया, नया नंबर हमारा 54 बनेगा। इस 54 में बेटा जो हमारा फ्लैग डिजिट 2 है और ये नया जो कोशेंट 8 आया है इसको मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, 2 × 8, तो आपका ये हो जाएगा 54 - 16, और आप जब ये वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी। ठीक है, अब 38 को आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से 38 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। फिर से जब आप ये प्रोसेस करेंगे, 4 9 जा 36, 9 कोशेंट आएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। 2 कहाँ लिखा जाएगा, 4 और 3 के बीच में, 2 यहाँ लिख दिया गया और 9 जो कोशेंट आया वो यहाँ लिख दिया गया। अब हमें क्या करना है, जो नया नंबर बना वो कौन सा बन गया, 23 बन गया। 23 से हम लोग क्या करेंगे, 23 से हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। 23 से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इन चीज़ों, किसको, 9 के मल्टीप्लिकेशन और 2 के मल्टीप्लिकेशन को। तो 2 हमारा फ्लैग डिजिट, 9 हमारा कोशेंट है, तो 23 - 18 कितना आ जाएगा, ये 5 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ आप डायगोनल के बाद वाले डिजिट 3 यूज हो रही है, यहाँ डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए। तो ये आपका जो कोशेंट आया वो 189 आया और रिमाइंडर 5 आया। लेट अस चेक इट, आंसर ऑफ सेकंड, देखिए ये आ गया, 189 कोशेंट आ रहा है, 5 आपका रिमाइंडर आ रहा है। आई होप कि थोड़ा सा और समझ में आया होगा आपको। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और देखिए बेटा, जो अगर आप पेशेंस रखेंगे, आप ये सोचिए कि तुरंत हर चीज़ समझ में आ जाए, तो शॉर्टकट का मतलब नहीं होता। शॉर्टकट इतनी जल्दी आपको नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ये डिवीज़न अभी आपके, देखिए अदरवाइज आप, अगर आपसे कोई कहता कि 24 से डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर निकालो, कितना टफ होता है 24 का टेबल। यहाँ टेबल में कितना सिंपल टेबल है, मोस्टली 2 का टेबल कभी यूज़ करना पड़ता है, कभी 4 का टेबल यूज़ करना पड़ता है, और आपका आसानी से कोशेंट और रिमाइंडर निकल के आ जाता है। यानी बड़ी टेबल आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। 42 से आपने देखिए डिवीजन करके निकाल दिया सही आंसर। अब हम लोग थर्ड वाला करते हैं, उससे देखते हैं। ठीक है, पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस करिए और समझिए चीज़ों को बस। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है हमारा, ये आपका 5972/35। तो यहाँ पे आपको ये समझना है आप कि आपका जो वैल्यू है 3 तो डिवीजर बन जाएगा और 5 आपका फ्लैग डिजिट बन गया। फिर यहाँ पे आप नंबर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे, तो जब यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे तो ये आपका 5972, यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन छोड़ के। अब 5 से आप 3 को डिवाइड करोगे बेटा। जब आप 5 से 3 को डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 1 को तो आप यहाँ लिख दीजिए और 2 को आप 5 और 9 के बीच में लिख दीजिए। तो नया नंबर आपका कितना बन गया, 29 बन गया। फिर 29 में आप किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 को, फ्लैग डिजिट को और इस कोशेंट को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन, 29 - 5 कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। ठीक है, अब 24 से आपको डिवाइड करना है, किससे आप डिवाइड करोगे 24 से बेटा, 3 से आप डिवाइड करेंगे आप इसको। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ डिवीजर हमारा 3 है। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 8 जा 24, 8 आपका कोशेंट आ जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 बन जाएगा। 8 कोशेंट बन गया, रिमाइंडर आपका 0 बन गया। नेक्स्ट आपको ये करना है, अगर आप फिर से यही चीज़ चेक करना पड़ेगा हमें कि अगर यहाँ पे आप 0 लिख दो 9 और 7 के बीच में, तो नया नंबर कौन सा बनेगा, 07 बनेगा ना, और नया कोशेंट 8 बनेगा। ये 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, और फिर इसमें से इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 7 - 40 ये आपको निगेटिव नंबर दे देगा, तो ये सही नहीं है। आपको फिर से नया कोशेंट बनाना है और नया रिमाइंडर बनाना है। तो आप एक वैल्यू कम करिए 7, रिमाइंडर में कितना ऐड करना पड़ेगा, जितना डिवीजर की वैल्यू है। डिवीजर कितना है बेटा आपका, 3 है, तो आप 0 में 3 ऐड करेंगे, 3 बन जाएगा। तो नया कोशेंट इस बार कितना बना, 7, और नया रिमाइंडर कितना बना, 3। इसको करके देखते हैं। यानी 7 आप यहाँ लिख दीजिए
और 3 इसके बीच में लिख दीजिए, 9 और 7 के बीच में। नया नंबर देखिए बेटा कितना बन गया आपका, 37 बन गया, ठीक है ना। 37 में आपको क्या करना है, इस नए क्वोशेंट को और नए ये फ्लैग डिजिट को इस नए क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। 5 × 7, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। तो 37 माइनस 35, तो आपका कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। ये आपका 2 आ गया, ठीक है। तो जब ये 2 आ गया तो अब आपको 2 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। तो 2 तो कम है 3 से, तो कितनी बार ले जाएंगे हम लोग, केवल 0 टाइम्स। तो क्वोशेंट हमारा 0 बन जाएगा। तो 3 को 0 टाइम्स ले जाएंगे, 0 आएगा, फिर 2 में 0 सब्ट्रैक्ट होके रिमाइंडर 2 दे देगा आपको बेटा, ठीक है। ये 3 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 क्वोशेंट जाएगा, 0 टाइम्स ले जाना पड़ेगा, रिमाइंडर 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से आप 2 को डिवाइड करें, 0 ले जाएं तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, क्वोशेंट 0 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि क्या आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ क्वोशेंट 0 लिखना पड़ता है आपको, यहाँ क्वोशेंट आपको 0 लिखना पड़ता है। चलिए लिख के देखते हैं। और रिमाइंडर कितना लिखना पड़ता है, 2, 7 और 2 के बीच में। तो ये 22 हो गया। और यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए क्योंकि आप इसको यूज करने जा रहे हैं। अब 22 जो आ गया उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नया क्वोशेंट आया है 0 और फ्लैग डिजिट है 5, यानी 5 और 0 को मल्टीप्लाई करिए फिर सब्ट्रैक्ट करिए। तो 22 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 22। 5 का 0 से मल्टीप्लीकेशन 0 बन जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 22 आ गया। तो हमारे पास अब यहाँ देखें, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाता तो हमको यहाँ रिमाइंडर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब आप देखिए कि आंसर थर्ड कितना आ रहा है, 170 एंड 22। ये देखिए आप 170 एंड 22, ये आंसर यहाँ पे आराम से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 170 22। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा देखिए 2 हमारा डिवीजर भी बन गया और यूनिट डिजिट 2 ये फ्लैग डिजिट बन गया है। तो यहाँ पे आप देखिए 7 8 5 7, यहाँ पे आप ये डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। अब आप इस 2 डिवीजर से 7 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्वोशेंट 2 3 जा 6 और रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो यहाँ पे क्वोशेंट जो आया 3 आ गया, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। तो नया नंबर हमारा 18 बन गया। अब 18 से पहले आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्वोशेंट को और फ्लैग डिजिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 × 3 यानी 18 माइनस 6 और ये कितना बन जाएगा, 12। अब 12 से आप 3 को जब डिवाइड करोगे, 2 से जब आप 12 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका देखें कि आपका जो क्वोशेंट आ जाएगा वो क्वोशेंट आ जाएगा यहाँ पे 6, 2 6 जा 12 और रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 0 हमारा रिमाइंडर आ गया, 6 हमारा क्वोशेंट आ गया। तो अगर मैं 0 यहाँ पे लिख दूँ तो नया नंबर हमारा जो बनेगा वो 05 बन जाएगा। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि निगेटिव ना आ जाए। और 6 को यहाँ पे लिखूंगा तो नया क्वोशेंट 6 बन जाएगा। फिर 6 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 और 6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 12 बन जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट होके निगेटिव देगा, तो ये सही नहीं रहेगा। हम यहाँ पे फिर से नया क्वोशेंट और नया रिमाइंडर बनाएंगे। तो नया क्वोशेंट एक वैल्यू कम कर दीजिए, हमेशा क्वोशेंट में एक वैल्यू कम कर देते हैं पहले। तो 5 बन जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 में हम कितना डिवीजर हमारा 2 है वो ऐड कर दें, तो 5 2। तो नया जो हमारा क्वोशेंट बना वो 5 बना और रिमाइंडर 2 बना। अब मैं नया क्वोशेंट को यहाँ लिख दे रहा हूँ और रिमाइंडर को यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो हमारा नंबर 25 बन जाएगा। अब 25 से आपको पहले नया जो क्वोशेंट 5 आया है और ये फ्लैग डिजिट 2 है, इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25 माइनस 10 और ये 15 आ जाएगा। अब इस 15 को हमको फिर से डिवीजर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 जा 14, 7 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद ये रिमाइंडर 1 बन गया। तो हमें देखना है कि अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ और रिमाइंडर आपको 5 और 7 के बीच में लिख दूँ 1, ठीक है, ये रिमाइंडर लिख दिया। अब मैं 17 हमारा नया नंबर बन जाएगा, क्योंकि ये
डायगोनल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि मैं डायगोनल के बाद की डिजिट यूज़ कर रहे हैं। तो अब आपको बेटा 17 जो हमारे पास नया नंबर 17 बना है, इस 17 में जो नया क्वोशंट 7 आया है और फ्लैग डिजिट 2 है, इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 17 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारा जो नया क्वोशंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 357 और रिमाइंडर 3। लेट अस चेक इट। 357 एंड रिमाइंडर, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये? आपका 4th नंबर का था ये देखिए 357 और रिमाइंडर 3 आ गया यहाँ पे। आई होप कि अब आपको क्लियर हो रहा होगा। 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलिए 5th वाला करते हैं। 5th क्या है यहाँ पे? 7858 को 33 से डिवाइड करना है। 7858 को 33 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे भी यही चीज़ हो गया कि डिवीज़र भी 3 बन गया और यूनिट डिजिट भी आपके 3, तो ये फ्लैग डिजिट भी 3 बन गया। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पहले नंबर जो है वो लिख लेते हैं। सेवन 858, यहाँ पे आप इसको डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। फिर इस 7 को आप 3 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से आप 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले 7858 था, यहाँ पे 7857 था। ये 22 है, ये 33 है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों में। तो 7 से आप 3 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 क्वोशंट हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए और रिमाइंडर 1 7 और 8 के बीच में लिख दीजिए। तो नया नंबर बेटा 18 बन गया। फिर इस 18 से क्या करना है आपको? इस नए क्वोशंट को और इस फ्लैग डिजिट को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 18 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। फिर इस 12 को जब आप किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, यहाँ पे 4 क्वोशंट हो जाएगा और रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा क्योंकि पूरा रिमाइंडर ये आराम से इससे कैंसिल कर देगा। 3 4 जा 12। ठीक है, तो अब क्या हम यहाँ पे 0 लिखें और तो नया जो नंबर बनेगा 05 बनेगा और क्वोशंट 4 यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखने से पहले एक बार हम चेक कर लें, नया जो नंबर बनेगा 05, अगर मैं 0 यहाँ पे लिख दूँ और क्वोशंट 4 आया है तो 4 से फ्लैग डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 जा 12, 3 और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 5 माइनस 12 आपको निगेटिव नंबर देगा, तो ये सही नहीं है। हम क्या करेंगे? नया क्वोशंट बनाएंगे, नया रिमाइंडर। एक वैल्यू क्वोशंट में आप कम कर दीजिए 3। फिर यहाँ पे 0 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 3, क्योंकि ये क्या है? डिवीज़र है आपका। जितना डिवीज़र की वैल्यू होती है उसको हम रिमाइंडर में ऐड कर देते हैं नया रिमाइंडर पता लगाने के लिए। पुराने रिमाइंडर में पुराना रिमाइंडर 0 है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो अब नया जो क्वोशंट आया वो 3 आया, नया रिमाइंडर भी आ गया, वो भी 3 आ गया। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 3 और नया जो रिमाइंडर है वो भी 3 है। तो नया नंबर इस बार 35 बन गया। अब 35 में फिर से आपको क्या करना है? ये फ्लैग डिजिट 3 और ये नया क्वोशंट 3 मल्टीप्लाई करके आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 35 माइनस आपका 9 हो जाएगा। ये 35 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ से। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो सब्ट्रैक्शन के बाद ये आपका 35 माइनस 9 26 दे देगा। ठीक है, ये 26। अब इस 26 को आपको किससे डिवाइड करना है? डिवीज़र 3 से। तो 3 8 जा 24 और रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये क्वोशंट मैं यहाँ लिख देता हूँ और रिमाइंडर हमारा 2 जो बचा है उसको 5 और 8 के बीच में अगर लिख दिया जाए तो यहाँ 2 आ जाएगा। और जो हमारा अब यहाँ पे हम 28 हमारा नया नंबर बन जाएगा। मैं डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस 28 में फिर आपको क्या करना है? इस 28 में आपको ये नया क्वोशंट जो 8 आया है और ये फ्लैग डिजिट 3, इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। 3 इंटू 8, 28 माइनस 24, 28 माइनस 24 कितना बन जाएगा? 4। तो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 238 नया क्वोशंट और 4
मतलब क्वोशंट और 4 हमारा रिमाइंडर। लेटेस्ट चेक इट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नया क्वोशंट 238 देखिए आ रहा है, ये सही है 238 और ये 4 आ रहा है। आई होप इट इज मच मोर क्लियर नाउ। Let us do one more question. Question number 6. Let us do one more question. Question number 6. 9416 divided by 41. अब देखिए सभी में कितना बड़ा बड़ा आपका नंबर है, डिवीज़र है 24, 42, 35, 22। मतलब इतना बड़ा डिवीज़र को आप डिवाइड करने जाते तो आपको ये सब याद रखना पड़ता, इतना बड़ा बड़ा टेबल। लेकिन आप सोचिए सिंपल टेबल से ही सारे डिवीज़र आपको, सिंपल टेबल से आप सारे क्वोशंट और रिमाइंडर पता लगा ले रहे हैं। Let us do बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज, यहाँ पे आपका 4 आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपका डिवीज़र बन गया, और 1 आपका क्या बन गया, फ्लैग डिजिट बन गया यहाँ पे। तो अब इसके बाद हमको 9416 यहाँ से डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। अब आप 9 से 4 को डिवाइड करोगे बेटा, तो 9 से 4 को डिवाइड करने के बाद 4 2 ज़ा 8, 2 आपका क्वोशंट जाएगा और रिमाइंडर आपका बेटा 1 बन जाएगा, है ना, 2 4 ज़ा 8 करने पे। तो यहाँ पे इसके बाद आप इस क्वोशंट को यहाँ लिख दीजिए 2, और रिमाइंडर जो 1 आया है 9 और 4 के बीच में 1 लिख दीजिए। तो ये 14 बन गया आपका रिमाइंडर, अरे सॉरी नया नंबर। इस 14 में फिर आप इस फ्लैग डिजिट 1 को और 2 को मल्टीप्लाई करके नया क्वोशंट जो है 2 है वो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 14 माइनस 2 आपका 12 बन जाएगा। अब 12 को आप फर्दर 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से जब आप डिवाइड करेंगे 4 3 ज़ा 12 और रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। अब हमारे पास नया क्वोशंट जो आया है वो 3 है और रिमाइंडर 0 है। तो यानी 0 को अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो ये नया नंबर 01 बनेगा, और ये क्वोशंट यहाँ 3 लिखा जाएगा। फिर 3 और फ्लैग डिजिट को मल्टीप्लाई करके इसमें अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा बेटा, तो 1 माइनस 3 ये आपको -2 दे देगा, गलत हो जाएगा हमारे लिए, निगेटिव नंबर आ जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नया आपको क्वोशंट बनाना है, नया रिमाइंडर बनाना है। नया क्वोशंट कैसे बनेगा, एक वैल्यू आप कम कर दीजिए और रिमाइंडर में ये डिवीज़र 4 है उसको ऐड कर दीजिए। 0 में जब आप 4 ऐड करेंगे 4 बन जाएगा। तो नया जो क्वोशंट बना वो 2 बना और नया रिमाइंडर बना 4 बना। इसको 4 और 1 के बीच में लिख दें 41। तो नया जो नंबर बन गया इस बार 41 बन गया। 41 में अब आपको फिर से ये नया क्वोशंट 2 और फ्लैग डिजिट 1 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 41 माइनस 2 कितना बन जाएगा, 39 बन जाएगा आपका। अब 39 को फिर से आप 4 से डिवीज़र से डिवाइड करेंगे, तो 4 कितने टाइम्स ले जाएंगे, 9 टाइम्स। 4 9 या 36, रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप 9 लिख दीजिए और रिमाइंडर आपका जो बनेगा वो आपका कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो आप 3 को यहाँ पे 1 और 6 के बीच में लिख दीजिए और यहाँ पे ये डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि आप इस डिजिट को यूज़ करने जा रहे हैं। तो 36 में अब आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, नया क्वोशंट 9 और ये मल्टीप्लाइकेशन 1 से फ्लैग डिजिट से। 36 माइनस 9 ये आपको कितना दे देगा, 26 दे देगा रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ 26 आ जाएगा। तो क्वोशंट हमारा 229 और ये रिमाइंडर आपका 26 आ गया है। लेट अस चेक इट बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। ये 27 आ रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए गलती क्या होगी, 36 माइनस 9 27 होगा ना, ये मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। ये आप 27 लिखेंगे इसको, ठीक है। 36 माइनस 9 27 होगा, तो यहाँ पे भी आप 27 कर दीजिए, ये गलती हो गई थी। तो आंसर देखिए आ गया 229 क्वोशंट आया और 27 रिमाइंडर आ गया है। तो ये 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिए हैं, 229 क्वोशंट 27 रिमाइंडर। और बाकी क्वेश्चन अब आप इसी तरीके से उसको करिए।